को हमने भयंकर से भयंकर रोग में उपवास कराया है और एक भी केस में सफलता नहीं मिली है। स्वयं देखो, गांधी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? महात्मा गांधी। जब भी उनको उपवास करना होता था तो कितना बढ़िया वो सत्याग्रह कर देते थे। और उस उपवास से, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य तो जानती थी नहीं कि उपवास का कितना बड़ा कमाल का प्रभाव होता है, वो डगमगाने लगती थी, कहीं ये बूढ़ा मर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तुरंत उनकी बात मानने के लिए बाध्य होती थी। और आज भी लोग सत्याग्रह करते हैं, उनके मानने वाले लोग जो पर्दे के पीछे से खाते रहते हैं, झूठ-मूठ के जो कहते हैं भूखे हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो ये सत्य के लिए आग्रह है और मैं कहता हूं स्वास्थ्य आग्रह है। ये स्वास्थ्य की मांग हमारी है। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध नहीं, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए जो है ना, उपवास जरूर किया करो। उपवास जब करते हो ना तो ध्यान रखो पानी जरूर पीना। और जिस दिन उपवास करना हो, उपवास तोड़ना भी बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि देखो, एक दिन कोई उपवास करते हैं महिलाएं, प्रायः देखो एक उपवास होता है ना, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं प्रायः करती हैं, जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ का नाम सुना है ना? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। हाँ, कुछ हाथ उठ रहे हैं करवा चौथ वाले का। किस प्रकार से करती हैं? सुबह सूर्योदय हुआ नहीं कि उसके पहले ही खा लेती हैं सब। और कितनी कमाल का उपवास होता है इनका कि दिन में पानी तक नहीं पीती हैं और शाम को जहां चांद दिखा नहीं कि सारा प्रयोग करते हुए अब दिन भर जो खाना बनाया है ना उल्टा पुल्टा, उसको भकोसने में लग जाती हैं। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन से शुरू होता है गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, फ्लैक्चुलेंस, ये तकलीफ वो तकलीफ। अरे अनसाइंटिफिक, गलत तरीके से उपवास करोगे तो इसका प्रभाव यही होगा। और आपको हम बता दें, यहां पर पति पत्नी कौन से आए हैं? जरा हाथ उठाना। पति पत्नी वाले हाथ उठा लो और सुन लो मेरी बात। पत्नी करती है वो आपके करवा चौथ, तो पति को भी करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं करता हूं, मेरी श्रीमती जी भी करती हैं, मैं भी करता हूं। और वैज्ञानिक रीति से दिन भर उपवास करो, पानी भी मत पियो। लेकिन मेरे उपवास में पानी पीना अनिवार्य है, पानी जरूर पियो। और जहां चांद दिखे तो जो विधि विधान है वो क्या लेकर के वो क्या करते हैं ना, वो सारे विधि विधान किया करो। और खाने में क्या खाओ? 1 गिलास मौसमी का रस। अब दिन भर कुछ भी नहीं खाया है और सीधे खाने में आप जो है पेट में अचरा कचरा डाल दोगे तो ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे हाथी होता है ना, जाकर के झील में, नदी में खूब स्नान करता है और बाहर निकलते ही क्या करता है? अपने सूंड से जितने भी धूल कण होते हैं सब अपने शरीर पर डाल लेता है। तो वही दिन भर तो उपवास सफाई किया शरीर की, और चांद दिखा नहीं कि सारा कचरा, सारी गंदगी लेकर शरीर में डाल दिया। तो साइंटिफिक तरीका, विज्ञान और धर्म को जोड़ो। विज्ञान और धर्म जोड़ता है तो जीवन का विकास होता है, स्वास्थ्य मिलता है। कौन कौन मेरी बात को समझा? जरा हाथ उठाना।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई पति पत्नी दोनों ही करो, ताकि एक दूसरे के प्रति उदात्त भावनाओं का संवर्धन हो, प्रेमपूर्ण भावनाओं का संवर्धन हो, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण, निष्ठा, पतिव्रत एवं पत्नीव्रत धर्म का पालन। तो ये जो है ना हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति का अनमोल अद्वितीय उपहार है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ज्यादा दिन का उपवास करना है तो उसमें भी तोड़ने का बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल देता हूं कि 1975 में मैं बोध गया में था। कितने साल हो गए? 25 और 22, 47 साल। और वहां पर एक संस्था थी फ्रांस की, बाम इंटरनेशनल। तो हम लोग मिल करके गांव में काम करते थे। जो गरीब लोग होते थे उनके जा करके, वो बहुत बड़े एलोपैथी हॉस्पिटल थे, फ्रांस के थे, उनकी पत्नी भी डॉक्टर। तो एक हमारा समूह था और वो जाकर के हम लोग काम करते थे। तो उन्हीं दिनों हमने कहा कि भाई लोगों को मैं उपवास कराऊंगा, क्योंकि ये हमारा प्रारंभिक दिन था नेचुरोपैथी में लोगों के साथ चिकित्सा कर्म का। तो ये देखो, हमने 9 दिन का उपवास किया। 9 दिन सिर्फ पानी पर रहे हम। कितने दिन रहे? ओनली ऑन वाटर। और 10वें दिन मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। तो हमने जो है व्यवस्था हो गई, संतरे का रस आ गया, आधा संतरे का रस आधा पानी मिलाकर हमने पिया। जानता था मैं, पी लिया। तो जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालते हैं, वैसे ही रस जाकर के पेट में इतनी भूख लगी, स्नू हुई। फिर मुझे पता था कि 3 घंटे के बाद फिर रस लिया जा सकता है। फिर वही आधा पानी आधा संतरे का रस लिया। देखो मन कितना बदमाश होता है, कितना जो है गड़बड़ करता है। मन ने कहा कि अरे तू भूख लग रही है तेरे को, एक काम कर, तेरे को पता है ना कि मूंग का पानी पीते हैं। बस हमने ऑर्डर दे दिया, मूंग भी आ गया और मूंग को उबाला मैंने और उसके पानी को पिया मैंने। वो भूख शांत ही नहीं हो रहा था। भूख तो क्या था, मन की गड़बड़ी थी। क्योंकि एक बहुत सुंदर सदवाक्य उपनिषद का वाक्य है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बद मोक्षयो बंधायो विषया संगो विमुक्त निर्विषय मना। मन ही कारण है नरक का, मन ही कारण है स्वर्ग का, मन ही कारण है बीमारी का, मन ही कारण है स्वास्थ्य का, मन ही कारण है दुख का, मन ही कारण है सुख का। तो इसलिए ध्यान रखो कि मन को समझना बहुत जरूरी है। अब हमने शाम होते होते मूंग भी खा लिया। अब हो गया भयंकर, क्योंकि 9 दिन से हमारा पेट डॉर्मेंट स्टेज में था, शिथिल अवस्था में। और हमने जो है मूंग खाया, हालत हो गई खराब। क्योंकि अभी नया नया इस क्षेत्र में आया था ना, तो कहते हैं नया मुर्गा जो होता है बड़ा ज्यादा बांग देता है। ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। तो मैं स्वयं अपना साधक था, स्वयं अपना चिकित्सक था, स्वयं अपना सब कुछ था। और लोग जानते थे कि भाई ये चिकित्सक है तो सब जानता होगा। तो ये गड़बड़ी हमने करी। परिणाम क्या हुआ? उसमें एक पर एक कई गलतियां करता चला गया। फिर मैं जो है ना उबर खाबर जो है ना वहाँ की पहाड़ियाँ,
मैंने कहा थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं तो पच जाएगा। अब ऊपर नीचे घूमता रहा, अब मेरी आंत अपनी जगह से खिसक गई और इंग्विनल हर्निया हो गया। अब हर्निया हो गया, फिर उसके बाद मैं अपने गुरु जयपुर में रहते थे, जिनसे हमने, जहाँ पर हमारे योग के गुरु थे, नेचुरोपैथी गुरु थे, फिजियोलॉजी एनाटॉमी के गुरु थे मेडिकल कॉलेज के, तो उन सब को जो है ना मैंने संपर्क किया। तो हमारे जो गुरु थे डॉक्टर सुखराम दास जी, वो BHU प्रोडक्ट थे। तो उन्होंने जो है कहा कि तुम आ जा पहले यहाँ पर। तो मैं चला गया, देखा, उन्होंने कहा कि भाई देख, इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ले, उपवास का परिणाम ऑपरेशन में पहुंच गया। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगा नहीं गुरुजी, गुरुदेव कहता था मैं। उन्होंने बड़ा समझाया कि भाई करा लेने दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। तो कहा ठीक है, अब तू जो अपना सोच ले। मैंने सोच लिया। फिर मैंने जो है कई पुस्तकें हमने पढ़ी विश्व की हर्निया से संबंधित, और मैंने जो है 8 एक्सरसाइज निकाले और उस हर्निया को हमने ठीक किया। उस हर्निया का, मेरी पुस्तक है पेट के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें एक विशेष चैप्टर हमने हर्निया का दिया हुआ है। तो ये हर्निया का इलाज, इसलिए मैंने कहा, अपने यहाँ कहावत है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये भी अच्छा हुआ, प्रेरणा मेरे लिए बन गया। कई लोगों को हर्निया हमने ठीक किया। खैर, तो ध्यान रखा करो कि भाई उपवास तोड़ना कठिन होता है। लंबा उपवास करो तो धीरे धीरे तोड़ना होगा, अचानक नहीं, धैर्य के साथ। तो पहले रस में पानी मिला के पियो 2 दिन, फिर रस लो 2-3 दिन, फिर उबली सब्जी लो, फिर 1-2 दिन उबली सब्जी लेने के बाद में दलिया लो या रोटी की पपड़ी लो, फिर धीरे धीरे 1 रोटी 2 रोटी इस क्रम से जो अपने कंप्लीट आहार पर आओ। तो ये जो है उपवास तोड़ने का तरीका है। तो ये ध्यान रखो, उपवास मैंने कहा कि शारीरिक हो, मानसिक रोग हो, कोई भी रोग हो, सब में लाभ करता है। अरे आप लोग आश्चर्य करोगे, मेरे को उस समय इतना ज्ञान नहीं था। हमने डायबिटीज के रोगी को, एक कुंदा सामंत, यह 1982 की बात है, 83 की, उसको हमने पानी पर उपवास कराया और इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट थी, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। 20 से 21 दिन तक जो है। अब